यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कर सकता है अपने मन के प्रश्न को। एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे हम लोग सपना देखते हैं, है ना, कहते हैं कि मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार होता है, लेकिन सपने में कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं, और वो ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर हो, मतलब वहाँ हम साथ रह रहे हैं, ऐसे लगता है। और मनुष्य जन्म तो एक ही होता है, तो इसका क्या लॉजिक है? वो कब हमसे मिले, या कभी कोई पहले का जन्म, ऐसा कुछ? ये रीजन ऐसा कि सबकॉन्शियस माइंड में तो नहीं होता ऐसा कुछ? जन्म एक होते हैं, लेकिन गुरुजी ने क्या बोला है, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। कोई अनजाने में कोई कर्म हो गया, अनजाने में एक बार हो गया लाइफ में, उसके बाद में फिर शादी विवाह हो गया, गृहस्थी हो गई, हम उसको भूल गए, याद नहीं है, 40 साल 50 साल हो गया, लेकिन मरते समय याद आया हमें कि हमने ये कर्म किया था। तो अब तो हम मर गए, लेकिन वो अंदर की वासना हम याद नहीं। गुरुजी ने क्या बोला, अंत वेले की वासना के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। तो बोला चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। नया जन्म हुआ, शरीर भी मिला और नई ड्रेस मिली, नया स्थान मिला। तो अब हमें जो पिछले जन्म में हमसे हुआ था अनकॉन्शियस माइंड में, मरते दिन में उसके कारण जन्म मिला, तो अब वो हमारे को याद आएगा। कैसे? इसका गुरुजी ने प्रमाण दिया है। संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, इसका संबंध प्रारब्ध कर्म से है। संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म होते हैं जो आपने जिंदगी भर कार्य किया, उसके जो कर्म बने, इकट्ठा हुए। जैसे बैंक में आपने खाता खोला, वो आपने हर महीने 10 दिन 20 दिन बाद कुछ पैसे जमा करते गए, लास्ट में आपको उसमें लाख रुपए हो गए। ये हो गए संचित कर्म। जीवन में जब तक जीवन है, आप जो कर्म करते गए और कर्म इकट्ठा होते गए, और लाखों को कर्म हो जाते हैं। जो लाखों कर्म हो जाते हैं, इसीलिए 84 लाख योनि मिलती है। लाखों कर्म हो जाते हैं, नित नित नए कर्म बन जाते मन से, वाणी से, तन से। तो हमारे जो कर्म हुए, मन से हुए लाखों, तन से हुए, वाणी से हुए। तो इन तीनों का हमें फल तो लेना पड़ेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति भगवान। जो कर्म हमने किया है, उस कर्म का फल तो हमको मिलेगा, चाहे अभी मिल जाए, चाहे 15 दिन बाद मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे 5 साल बाद मिले, और चाहे 101 जन्म बाद मिले। सबको धारणा है 101 जन्म बाद में मिले हमें, धृतराष्ट्र को धारणा है, मिला उनको। तो यहां पर हमें ये देखना है कि हमसे कर्म न हो। जो आपने बताया कि ख्याल आया, तो संचित कर्म जो होते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्रियमान कर्म जो आज करते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो कर्म
का भोगवान हमने नहीं भोगा है, बैलेंस से बच गए हैं, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे एज एग्जाम्पल, आपने इस शरीर में आपने 1,00,000 कर्म भोग लिए अपने कर्मों के अनुसार, अभी आपके 10 कर्म बाकी रह गए और शरीर शांत हो गया, तो अब वो 10 कर्म भी आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा शरीर में। तो वो जो 10 कर्म आप भोगो, प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? प्रारब्ध कर्म है जो बैलेंस बचे और एकाएक जीवन में आते हैं। जैसे देखो, आप कोई व्यक्ति बहुत रईस है और एकाएक कंगाल हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, एकाएक बड़ा क्रूप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जल जाता है। कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, एकाएक करोड़पति बन जाता है। तो यह है प्रारब्ध कर्म, जो उसको एक समय निश्चित है, वो समय जैसे ही पूरा होगा, जैसे 12 बजेंगे तो दोनों से एक साथ आ जाएंगे, उसी तरीके से जब जिस कर्म का फल हमको जिसमें निमित्त है उस समय हमको मिलेगा। तो जो भूले भटके अनजाने में बहुत से कर्म हो जाते हैं, तो वो जो है उसका हमें अनकॉन्शियस माइंड में ख्याल आता है, वो चीज हमको फिर बाद में सपने में आती है, ये ऐसा हुआ। तो वो अभी हमने देखा नहीं, आपने जो नहीं देखा तो वो सिर्फ आपने जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक है, 10, 20, 25, 50 साल है। इसके पहले नहीं पता क्या आपने किया, इस जन्म के पहले आपने क्या क्या नहीं पता। तो जो आपने किया, लेकिन अंत वेले में शरीर शांत हुआ वो वासना लेकर के, तो वो वासना जो है बाद में प्रकट होगी जरूर, चाहे जब प्रकट हो। इसीलिए ये कहा जाता है बार बार, कुछ भी कैसा हो जाए लाइफ में, आप सिर्फ दोनों समय सत्संग लो तो क्या होगा, कैसे भी ख्याल आपके अंदर आते हैं वो सारे ख्याल में पूछा लग जाएगा। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण दिया। जैसे घर में आप अपना कमरा बटोरते हो, कमरा भी आपने सुबह बटोरा पोछा लगाया, आप देखो रात में उस कमरे में सोने चलती हो, जब झाड़ू पोछा फिर से लगाओ फिर गर्द आ जाती है। तो 5, 7, 8 घंटे के बीच में ये आपकी गंदगी कहां से आ गई? गंदगी आ गई कैसे? जबकि आपने कमरा बंद कर रखा है, मोटे मोटे पर्दे लगा रखे हैं, सब कुछ, उसके बावजूद भी गंदगी आ गई। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ही प्रदूषण है। कितना भी आप सब चीज बंद करके रखो, उसके बावजूद भी किमाड़ों में जो 2 किमाड़े की ज्वाइंट होता है या एक सिंगल पल्ला है, तो उसको उन सीनों से, खिड़कियों के उससे कहीं न कहीं धूल जो है आ जाती है। धूल है, पानी है, अगर कहीं से उसका लीकेज है तो पानी जो है वो आरसीसी छत फोड़ के आ जाएगा, बहने आने लगेगा। इसी तरह धूल है, चाहे आप कितना बंद कर दो, देखो यहां तक कि अगर आप एयर कंडीशन रूम भी होता है तो फुल टाइट होता है, बंद कर देते हो, उसके बाद गर्द आ जाती है। हम यही देखते रोज, सब तरफ बंद है, पैक जब है। जब सेवाधारी लोग देखते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इतना कूड़ा आ जाता है। कहां से आ गया कूड़ा? कहीं से कोई खिड़की नहीं ना, कोई दरवाजा, एक दरवाजा सिर्फ, वो भी ढका है पन्नी से, कहीं से नहीं आ सकता। दिन भर बंद रहता है, खुलता नहीं है, सिर्फ सत्संग के लिए खुलता है। और उसके बाद में, सत्संग के बाद में जो प्रेमी लोग सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, हम देखते हैं तक उड़ा जाता है। कहां से आ गया? वायुमंडल प्रदूषण अभी जितनी देर खुला है इतनी देर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो आ रहा है। जैसे
आप दही खाते हो तो दही खाने में लाखों करोड़ों कीड़े होते हैं। आप माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको तब पता नहीं कितने कीड़े हैं, और वही एक्चुअल में कीड़े आपके पेट को ठीक रखते हैं। दही जो फायदेमंद होता है दिखाई नहीं पड़ते। इसी तरीके से जो वायुमंडल में प्रदूषण धूल है हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम जब सफाई करते हैं, बटोरते हैं, पोछा लगाते हैं तो उस समय हमें सामने नजर आती है। भगवान ने बोला इसका एकमात्र उपाय सिर्फ यही है, दोनों समय का सत्संग, पोछा लगाना। बाकी आप कहो कि प्रदूषण न हो, गर्दा ना है, वायुमंडल में जो है शुद्ध वायु है, असंभव। जैसे नित्य आपका कमरा गंदा होगा उसी तरीके से इस शरीर में, मन में, इस शरीर के जो ये भी खिड़की दरवाजे सब है, आंख नाक कान ये खुले हैं, तो यहाँ अंदर मन में कितनी गंदगी आ जाती है दिन भर में। आप तो यहाँ सब देखते हो दिन भर खुला है, सब दरवाजा खुला है, देखते हो कितनी गंदगी आती है। तो ये गंदगी आपको ना है, असंभव गंदगी आएगी। यहाँ से उठ के जाओगे, जहाँ देखोगे चार जगह गंदगी आ जाएगी। ये गंदगी का एकमात्र उपाय है सत्संग बैठना और पोछा लगाना, गुरु ज्ञान का। इसीलिए एक लाइन बोली है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। देखो बोला मन की करो सफाई, क्यों? क्योंकि हमारा हर कुछ समय के बाद मन गंदा होता है। किसी को देखा मन गंदा हो गया, किसी से कोई बात की मन गंदा हो गया, कोई बातचीत की मन गंदा हो गया, कोई सामान खरीद के लाया मन गंदा हो गया, ठग लिया हमको इसने दुकानदार ने। दिन भर ये कुछ न कुछ अंदर में गंदगी आती है दिन भर। आप कहो गंदगी ना है, यह असंभव है। आप कहो इस गंदगी को हम पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान से छुड़ा लें, असंभव है। आप कोई भी सत्कर्म करोगे तो उस सत्कर्म का आपको फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको सुख मिलेगा, दुनिया के वैभव संपन्नता मिलेगी, भौतिक पदार्थ बाहर मिलेंगे। पूजा पाठ करोगे, भौतिक पदार्थ, गाड़ी घोड़ा बंगला, सुंदर बीवी, लड़के बच्चे, ये सब मिल जाएगा। लेकिन सत्कर्म करने से आपके मन में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाए, आपका मन आनंद से झूमने लगे, आपके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, यह असंभव है। आपके अंदर में मन, आपके मन में शांति आ जाए, आनंद आ जाए, प्रफुल्लता आ जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, ये एकमात्र उपाय है सिर्फ सत्संग। इसके अलावा कोई उपाय नहीं संसार में। आप कुछ कर लो, पूरी रामायण पढ़ लो, रट लो, पूरी गीता किताब रट लो, सब कर लो, जब तक गुरु के सम्मुख बैठ करके हमें ज्ञान नहीं सुनते, ये ज्ञान हमारे अंदर में जाता नहीं है। ये ज्ञान अंदर चला जाता है तो वो अपना काम करता है। कैसे? जैसे आप रात में दूध में जामुन डालते थोड़ा सा बस, और सुबह दही जम जाता है। इसी तरीके से आप गुरु के ज्ञान का बीज अंदर डालोगे, अंदर पेड़ निकल आएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है हम नित्य का सत्संग। बाकी कोई कर्म कर लो, किसी कर्म को करने पर आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, किसी कीमत पर नहीं आ सकती। ये आ सकती एकमात्र नित्य सत्संग सुनने से। आप सुनोगे, निश्चित आपके अंदर में ये 5 चीजें आपको प्राप्त होगी। और इसकी खास बात क्या है? ये 5 चीजें प्राप्त होगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर पर से नूर। तो जो नित्य सत्संग लेते हैं उनके अंदर में एक अलग आनंद होता है। जैसे कल भी कई लोग, आप लोग बता रहे थे कि अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, अब बस अकेले बैठे होते हैं, बड़ा मजा आता है।
भजन गुनगुनाते, लाइन गुनगुनाते, गुरु के वचन याद करते हैं तो बड़ा हंसी आती है। अब कोई आ जाता है तो बड़ा अंदर में खिन्नता आती, कहाँ एक बार डिस्टर्ब करने अपने मस्ती भजन का। और पहले क्या था, सत्संग में जब नहीं आते थे तो पहले 5 मिनट भी एकांत में बैठते तो कमरा खाने दौड़ता था, कोई आ जाए जल्दी, किसी बार हम चले जाए, अकेले कैसे बैठे। वो अब होता कोई ना आए, दादा चुप अकेले अपना भजन गुनगुना रहे हैं, वाणी मनन कर रहे हैं। अब इसमें मजा आ रहा है। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ, कोई भी धूप हमें भास क्यों नहीं रही है भैया, तब भी आनंद में रहते हैं। हैं? हमें कोई दुख भास क्यों नहीं रही है, तब भी आनंद में रहते हैं, हंसते बोलते खाते पीते। हमारा प्रश्न ये है कि हमें कोई भी दुख भास क्यों नहीं रही है, तब भी हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई ऐसे लगता है कोई दुख ही नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है, अंदर में आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं है। न बहुत ज्यादा धन दौलत कमा ले, न मकान बनवा ले, कोठी बनवा ले, गाड़ी ले ले, घुड़ा ले, अंदर कोई लालच नहीं ना, अंदर में कोई चाहना नहीं ना। अंदर में जिसके कोई चाहना होती है, इच्छा होती है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसका ख्याल उसको दुखी करता है। आपने कोई चाहना नहीं है, जितना भगवान दे रखा भाव था मुझसे मस्त है। हमें ज्ञान सुनते सुनते ये बातें सब के अंदर आने लगती है, नहीं अंदर कोई चीज होता, कुछ प्राप्त भगवान जो आपने देखा बहुत दिया है, बहुत दे रखा है। तो अब जिस दिन ये मन में ख्याल आ जाएगा हमें किसी को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उस दिन आप जो है आप परमानंद रहोगे। लेकिन इसमें एक बात बहुत मानने वाली बात किया है, बहुत गहराई की है। स्थूल सूक्ष्म कारण, अभी जो है आपको कोई दुख नहीं लग रहा है, स्थूल सूक्ष्म इसको प्राम आप हो गए, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कारण अंदर पड़ा है तली में, एकाएक कोई जीवन में कोई घटना घटित हुई, कोई बात हुई, उस समय आप अपनी स्थिति पर हैं, तब समझा जाएगा कि आप इन तीनों से प्राम हो गए। जो अभी हमको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं लग रहा है, मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। जैसे एकाएक आमदनी का सारे स्रोत बंद हो जाए, एक पैसे का आमदनी न रहे, एकाएक एक्सीडेंट हो जाए, एकाएक मेरा जिसको बड़ा चाहते हैं उसका शरीर शांत हो जाए, एकाएक कोई घटना घटित हो जाए, तो उस समय अंदर तली में जो पड़ा होता है वो निकल आता है। कैसे? बड़ा अच्छा इसका गुरुजी ने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जो है 23 लैंग्वेज जानता था, 23 भाषा जानता था, तो सबको चैलेंज करता था, कोई मेरी ओरिजिनल भाषा बता दे क्या है, कोई मेरी ओरिजिनल भाषा बता दे, और कोई बता नहीं पाता था। एक सत्संगी आता था, उसको गुरुजी ने बता रखा था कि किसी ओरिजिनल भाषा निकलवानी हो तो ये कर लो, तो उसने यही किया। उसको लेकर चलो भी तुम जब पूछते हो तुम्हारी ओरिजिनल भाषा निकल आएगी। ऊपर ले गया सीढ़ी, ऊपर कवर बताते हैं, ऊपर जब ले गया ऊपर सीढ़ी पर, जैसे ऊपर लास्ट सीढ़ी पहुंचा धकेल दिया, और जब नीचे गिरा तो ओरिजिनल भाषा निकल बगने लगा गाली, कहिए तुम्हारी ओरिजिनल भाषा तमिलनाडु वाली है। मगर एक बात है गुरुजी, मगर एक बात हमने इस ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में पाया है कि भगवान से अगर कुछ चाहना न रखो तो हमको सब मान सम्मान इज्जत लोग पलकों में बैठाना। यस, एकदम सही बात है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। आप जब आप किसी से कुछ नहीं मांगोगे, आज तक कभी अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा, अच्छी बात है, सब भी कुछ मिला, गुरु मिला, तालियां, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो इसीलिए कहा गया ना, इसीलिए बोला है यहाँ पर रईसी गरीबी मतलब नहीं है। हाँ, लोग इतना भटकते हैं, एकदम दुखी, अंदर से तक करुणा आता है, कहाँ भटक रहे हैं, सब कुछ रहते हुए भी लोग परेशान हैं, मगर हमारे पास कुछ नहीं तब भी मैं मस्त हूँ।
इसलिए कोई चाहना नहीं ना। चाहना नहीं ना। जिस पल कहा नहीं गया है भाई आपके विवेकानंद क्या था? अरे विवेकानंद अपना खाने के लिए नहीं था, विवेकानंद का अपने खाने के लिए नहीं थे, इतने गरीब थे। सदना कसाई क्या था? बकरा काटता था तब जी को बांटनी होती थी। कबीर क्या थे? चद्दर बिनते तो उनका चलता था। तो उन चाहना ही नहीं था, बस उनके मन में था जो भी हमको मिल रहा है मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है। तो कभी उन्होंने इस बात को नहीं किया। कहने का अभिप्राय तो इतना है, अभी कि अभी आप यहीं बैठे बैठे आप जीव से ब्रह्म हो सकते हो, अभी कभी हो सकते हो। उसके लिए फॉर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। क्या है? अभी हम निश्चय कर लें, अभी बैठे बैठे, और ये कल्पवृक्ष है, अभी हम निश्चय कर लें हमें इस संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप ये निश्चय कर लो हमें कुछ नहीं चाहिए, वैसे आप तत्क्षण भगवान हो गए। तब भी हमारा पूरा हो जाता है। अरे हो, वो तो होगा ही पूरा। क्यों होगा पूरा? इसलिए पूरा होगा, परमात्मा मधेला है। क्या मधेला है? मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कपड़ा आग, और जीवन दर चिंता करे ताके बड़े भाग। जब मुर्दे को देता है तो जीत नहीं देगा। मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान? तुम किसी मनुष्य का मजदूरी करो तो वो तुम्हारे को जो है खाना पीना देगा, और आपके जो है शरीर सब कुछ आपके लिए करेगा। वो एक मनुष्य करेगा और भगवान की मजदूरी करेंगे, भगवान नहीं करेगा। तब भी गुरु का ज्ञान और गुरु परमात्मा का अंदर जैसे विराजमान रहता है हमेशा। अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना, अच्छी बात है। दूर तक सोचना। कभी नीचे कोई अगर नीचे ही बात करता है तो पता नहीं वहां उससे बात करने का मन नहीं करता है। वो हृदय इतना शुद्ध हो जाता है ज्ञान सुनने से, इतना शुद्ध हो जाता है कि अब किसी से फालतू बात करने का मन ही नहीं करता। और कोई फालतू बात करता है तो होता ठीक है, इसको करने दो, हम नहीं करेंगे। क्यों? हमें गुरु मिला है। मौन हो जाता है। हाँ, मौन हो जाता है। अच्छी बात है। देखो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये चीज ऐसी है कि जैसे जैसे आप ज्ञान में बैठते जाओगे, जैसे जैसे बैठते जाओगे ज्ञान में, आप वैसे वैसे आपके अंदर में स्थिरता आती आएगी। ज्ञान धीरे सुनते कैसे, इसका और सटीक उत्तर गुरु ने उत्तर दिया। जैसे बाल्टी खाली है, अब नल खोलो तो बाल्टी में घड़े में जब पानी भरता है तो आवाज होती है, पता लग रहा है पानी भर रहा है बाल्टी में। और जब घड़े में और बाल्टी में जब पानी भर जाता है, बाल्टी भर जाती, घड़ा भर जाता है, तो नल की आवाज आना बंद हो जाती है। क्या इसका क्या सिद्धांत है? इसी तरीके से आप जब आगे बैठते हो सत्संग में तो गुरु के वचन आपके अंदर जाते जा रहे। जिस दिन ये भर जाएगा बाल्टा आपका, उस दिन आपका क्या होगा? मौन। किसी से कोई फालतू बात करने का मन नहीं करेगा। बस ये होगा तब आत्म रस, तब आपका अंदर से रस निकलेगा। जब ये रस आए तो वो रस न पाए। जिस दिन ये रस मिलने लगता है, जैसे कल भी कहा कई प्रेमियों ने कि अब किसी बात करने मन नहीं करता। अब अपना जो है पहले होता तो कोई आए जाए, अब होता कोई ना आए, ये फर्क हो गया। तो जैसे जैसे ज्ञान आपके अंदर में जाएगा वो ज्ञान अपना असर करेगा, और असर करेगा। एक दिन ऐसा आएगा, लास्ट में क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा मन अमन हो जाएगा। इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। ये लास्ट स्टेज है, कोई मन न चले। जब ये ज्ञान रोज सुनते एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि कहीं मन ही नहीं चलेगा। मन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कभी किसी चीज के लिए आप कोई कमेंट नहीं करोगे। कहीं अत्याचार हो रहा है, आपका मन अंदर जानता नहीं अत्याचार नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है। कभी इसने भी ऐसा अत्याचार किया था, आज इसका ऐसा हो रहा है।
तुम कभी भी भगवान के किए पर हाथ नहीं डालोगे। मास्टर इज ऑलवेज राइट। संसार के और परमात्मा के नियम में एक फर्क है। संसार का नियम यह है, यहां पर तुम अगर 10 मर्डर कर देते हो, 10 गुनाह करते हो, तुम्हें सजा मिली, माफ, बस हो गया, फांसी हो गई, खत्म। लेकिन परमात्मा में नहीं ना, परमात्मा के तुमने 10 मर्डर किया, तुम्हें 10 बार जिंदा करके मारा जाएगा। तुम्हें 10 बार, तुम्हें एक बार मारेगा, फिर जिंदा करेंगे, फिर मारेंगे, 10 गुनाह की सजा 10 बार मिलेगी। वहां पर जोर सिफारिश काम नहीं चलेगा। परमात्मा को वहां क्या बोला जाता है? इम्पार्शियल जस्टिस। परमात्मा को न्याय है, अन्याय नहीं ना। संसार में न्याय यहां बोलते कच्चे हरी पक्के हरी, घूस दे दो छूट जाओ, ये कर लो छूट जाओ। वकील मिल जाता है अपोनेंट से जाकर के, इधर पैसा खाता उधर पैसा खाता है। तो कहने का मतलब क्या, संसार में जो है चम दृष्टि है, भगवान के पास ब्रह्म दृष्टि है, वो पूरा पूरा न्याय करता है। इसलिए कहा गया है उस परमात्मा की सह से डरो, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करो कि तुम्हें सजा मिले। और जो इस सत्संग में आ जाते हैं, सत्यता यह है उनसे गलत कर्म अब नहीं हो पाते। जो पहले वो हो गए अब नहीं हो पाते। अब कर्मों की सुजागी मिल गई है, पता लग गया कर्म सजा मिलेगी, तो अब कोई व्यक्ति जल्दी कर्म करता नहीं है। और अगर मान लो एक बार लालच आती है, अंदर वाला मना करना है, ऐसे मत करना, इस सजा मिलेगी, तो आप सावधान हो जाते हो। तो इसलिए बोला गया नित्य का सत्संग। और बस नित्य का आप सत्संग लेते जाओ, बस नित्य का सत्संग लेते जाओगे, एक दिन आप देखोगे मंजिल को पहुंच जाओगे और दुनिया के सारे दुखों से निवृत्त हो जाओगे। करके देखो, न प्राप्त को करना। और आपकी तो विशेष कृपा है हमारे ऊपर गुरु जी। आपकी इतनी कृपा है कि आप हमारा जबान से शब्द ही नहीं है, बोल ही नहीं पाएंगे। आपकी तो विशेश कृपा है। आप लोग तो जैसे आज खड़े हैं, जिंदा हैं, बस चल रहा है, फिर रहा है, आनंद में है, संतोष में, बहुत संतोष जीवन में आ गए। फोन जिसका बजेगा जब्त हो जाएगा, समझ लेना आप। हाँ। और नीलामी हो जाएगी फोन यहाँ पर तुरंत। जब भी सत्संग में यहाँ हॉल में अंदर आने लगी, सब जगह लिखा है स्विच बंद कर दो मोबाइल का। सभी प्रेमी भाइयों, देखिए जैसा गुरुजी कहते हैं कि दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। आज तक हम सब क्या समझते थे? आज तक हम सब किसी न किसी की अज्ञानता के कारण दुखी होते थे। कोई उल्टा चलता है तो मन दुखी हो जाता है, कोई हमारे मन की करता है तो मन सुखी हो जाता है। उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का दीदार होने लगता है। आप देखो, जो आपकी बातों को मान ले, आपको सम्मान देने लगे, आपको प्रेम देने लगे, आपके कहे पे चलने लगे, सबसे पहले गुरु का और परमात्मा का दीदार उसी व्यक्ति में हो जाता है। और जो उल्टा चलने लगे, तब आप देखो, तब कैसे उससे राग, द्वेष, जलन, सड़न, कुढ़न, नफरत, सब चीजें इफेक्टिव करने लगती हैं। तो गुरु जी ने बहुत सुंदर बोला, कहा कि देखो आज तुम इस मार्ग पर आगे बढ़े हो, तो इस पर सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो उन लोगों का है जो तुमसे उल्टा चले हैं।
भगवान ने क्या कहा? कहा दुनिया से ठोकर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। उसी में मजा आ रहा था, माया में ही गोते मार रहे थे। आप देखो, आज जब वहां से विरक्ति आई, जब वहां से तुम्हारा मन छूटा, वैराग आया, तभी तो गुरु के ज्ञान को तुमको समझ में आया। जैसे मट्टी जब भुरभुरी होती है तब उसमें बीज को डालो तो बहुत जल्दी बीज पनप जाता है, बंजर होती है तो नहीं पनप पाता। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम जीवन में दुनिया से ठोकर खाते हो तभी तुम परमात्मा की शरण आते हो। तो बहुत अच्छे हैं वो लोग जो तुमसे उल्टा चलते हैं। बहुत सुंदर भगवान बता रहे थे, कहा एक बार एक चोर एक संत के यहां आया चोरी करने के उद्देश्य से। अब संत ने देखा कि ये तो चोरी करने आया है, तो उसने उससे बोला कि भैया तुमको जो कुछ भी लेना है आराम से ले जाना, लेकिन बस तुमसे एक ही निवेदन है कि ये मेरी पोटली को छोड़ जाना। अब आप देखो, मन का एक स्वभाव होता है, आप इसको जिस तरफ जाने को मना करोगे ये वही कार्य बारंबार करेगा। जैसे गुरु ने बालक को बोला, बेटा आंख बंद कर और बंदर का ध्यान मत करना, तो उसको हर बार बंदर ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक इसी प्रकार मन का स्वभाव होता है, गुरु जिस कार्य को तुमको मना करता है बारंबार मन वहीं पर जाता है। अब उस चोर के मन में आया कि जरूर संत जी की पोटली में लगता है हीरे जवाहरात या अशर्फियां हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से धनी पुरुष संतों को ये चढ़ावा भी चढ़ा जाते हैं। अब वो अशर्फी वो कहां रखेगा? वो उसको अपनी पोटली में ही रखेगा। अर्थात लगता है सारा माल पानी पोटली में ही विद्यमान है। और उसने क्या किया? उसने सब जगह छोड़ के वो पोटली लेके भाग गया। अब जब वो रात में घर पहुंचा और उसने पोटली को खोला तो देखता क्या है कि उसके अंदर से ढेर सारे बिच्छू निकलने लगे। अब वो बड़ा परेशान, अरे इसमें बिच्छू है, क्या बड़ा पागल संत है, बिच्छू पाल के रहता है। अब उसने किसी तरह बिच्छुओं को इकट्ठा करके पुनः उस पोटली में बांधा और बांधने के बाद जब अगले दिन उस संत के पास गया और उससे जाके बोला, कहे तुम अजीब आदमी हो, तुम पोटली में बिच्छू रखते हो। कहा भैया हमने तो तुमको पहले ही मना किया था, पोटली छोड़ के जो चाहे ले जाना लेकिन पोटली लेके मत जाना। कहा अच्छा ये बताओ इन बिच्छुओं का करते क्या हो? तो देखिए कितना सुंदर उसने जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं रात्रि में मुझे निद्रा आती है और मैं परमात्मा से अपना ध्यान लगाता हूं, उस समय ये बिच्छू मुझको डंक मारता है। जब ये डंक मारता है जिसके कारण मैं वापस निद्रा से जाग जाता हूं और जो मेरा ध्यान है, जो मेरी लौ है, वो परमात्मा से लग जाती है। तो ये मेरी लौ लगाने में, मुझे परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर सहयोग किसी का है तो वो इस बिच्छू का। तुम्हारे भी जीवन में ये बिच्छू टाइप के जो लोग हैं जो रह रह के डंक मार रहे हैं, तुम भी अपने विचारों को बदल लो कि इनके डंक मारने पे ही जो गाड़ी की गति धीरी होती है वो पुनः तेज हो जाती है। सिर्फ मन को तुमको मोड़ना है। और देख लो, जिसने अपने मन को मोड़ लिया, बड़े बड़े दुनिया के देवी देवता भी उसके आगे झुक गए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आज आपको जीवन में अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा निगेटिव विचार है। गुरु ने कैसे तुम्हारे विचारों को मोड़ दिया। विचार मुड़ गए, आज आप देखो जीवन जीने में आनंद आ गया। जैसे एक बार
एक बेटा काम करने के उद्देश्य से शहर जाने लगा। उसके मन में आया कि गांव देहात में तो कोई कमाई हो नहीं पाती, तो क्यों ना शहर चलूं, कुछ रुपया पैसे कमा के आऊं। तो जब वो जाने लगा तो माँ को बड़ी ममता होती है। उसकी माँ ने बोला कि बेटा, ये कुछ रोटियां बांध रही हूं, इसको लेते जाना, और जब भूख लगे तो खा लेना। तो लड़के ने बोला कि माँ, ये सूखी रोटी मैं कैसे खाऊंगा? अगर रोटी दे रही हो तो रोटी के साथ ही कुछ साग और सब्जी भी दे दो, उसी के साथ ही तो खा पाऊंगा। तो माँ ने बोला कि बेटा, घर में तो और कुछ है नहीं, केवल आटा है जिससे रोटी दे पा रही हूं। तो अच्छा कोई बात नहीं माँ, अगर सब्जी नहीं है तो अचार या मिर्चा ही दे दूं। कहा बेटा वो भी नहीं है। कहा अच्छा, कहा फिर माँ कैसे खाऊंगा? कहा बेटा एक काम करना, जब तुमको भूख लगे और जब तुम रोटी को खाना तो अपने मन में मिर्चा का संकल्प कर लेना, तो तुमको क्या होगा कि मुख में मिर्चा का एहसास हो जाएगा। ऐसे ही किया। जब वो काम पे गया और थका तो पेड़ के नीचे बैठ के रोटी खाना शुरू किया। फिर उसको माँ की बात ध्यान आई कि माँ ने कहा था कि मिर्चा का संकल्प कर लेना। अब वो मिर्चे का संकल्प करके सूखी रोटी खा रहा था और सी 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 जोर जोर कर रहा था। उधर से एक आदमी गुजरा, उसने देखा कि अजीब व्यक्ति है, खा तो सूखी रोटी रहा है और सी सी कर रहा है। उसने बोला कि भैया ये बताओ कि सूखी रोटी खा रहे हो और सी कर रहे हो, आखिर बात क्या है? तो बोला कि भैया माता जी ने बोला था कि मिर्चे का संकल्प कर लेना, तो मैंने मिर्चे का संकल्प कर लिया, जिसके कारण से मुझको मिर्चा महसूस हो रही। तो उसने बोला भैया जब तुम मिर्चे का संकल्प कर सकते हो तो क्या मीठे का संकल्प नहीं कर सकते? सोच के देखो, अगर तुम मीठे का संकल्प कर लो तो तुम ये सीसी से बच जाओ। दादा भगवान ने क्या बोला? कहा तुम मेरे इस ज्ञान के विचार को लेकर दुनिया में जाओ और वहां पर जाकर ये अशुभ संकल्प मत करना। वहां पर जाकर तुम इस ज्ञान का संकल्प करना, इस ज्ञान के विवेक से तुम पॉजिटिव संकल्प कर लेना। आज आप देख लो, जो कोई भी शुभ संकल्प करता है या वेस्ट में से बेस्ट को ढूंढता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में साक्षात सामने दिखता है। यहां जितने बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में रोज परीक्षाएं नहीं आ रही। नित्य रोज परीक्षा है, लेकिन जिसने दादा भगवान की वाणी को अपना लिया, गुरु जी की बातों को मान लिया, जीवन में धारण कर लिया, आज आप देखो परिस्थितियां वही हैं लेकिन मनोस्थितियां बदल चुकी हैं। मनोस्थिति बदल गई मतलब परिस्थिति बदल गई। गुरु क्या कहता है? मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। तुम सिर्फ इस ज्ञान के अनुसार अपनी मनोस्थिति को ढाल लो, यही तुम्हारा सच्चा पुरुषार्थ है। आज आप देखो, कोई भी एक्टिविटी जीवन में आती है, कोई भी परीक्षा जीवन में आती है तो उसके दो ही पॉइंट होते हैं, या पॉजिटिव या निगेटिव। अब तुम क्या उठाते हो? जैसे तुम्हारे सामने एक थाली भोजन आए जिसमें 56 भोग रखे हों, जिस चीज में तुम्हारी आसक्ति होगी तुम सबसे पहले वही चीज उठाओ। अगर मीठे के शौकीन होगे तो मीठा उठाओगे, खट्टे के शौकीन होगे तो खट्टा उठाओगे, और मिर्चे के शौकीन होगे तो मिर्चा उठाओगे। ठीक इसी प्रकार ये भी भव सागर है। दादा भगवान ने तुमको हर तरह की वाणी से अवगत करा दिया है। अब तुम क्या उठाते हो ये तुम्हारा एफर्ट है, ये तुम्हारा ज्ञान है। आप देख लो,
आज जो पॉजिटिव उठा रहे हैं वो अपनी मंजिल को जीवन में पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं, संतोष पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, प्रफुल्लता पा रहे हैं। वो क्या नहीं पा रहे, आप बताओ। और ये वो सारी चीजें पा रहे हैं जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। ये सबसे अनमोल है। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी ये तुमको कोई दे नहीं सकता है। कुछ चीजें जीवन में स्वयं अर्जित करनी पड़ती हैं, जैसे स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, ज्ञान, शांति, संतोष। ये तुमको कोई नहीं दे सकता है। ये तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारे जीवन में इसको ला सकता है। अब तुम पुरुषार्थ किसमें करते हो, आप सोचो। जैसे उस लकड़हारे के साथ हुआ कि एक राजा के महल के पास एक लकड़हारा रहता था और वो चंदन की लकड़ियां बेचा करता था। बहुत समय से उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही थी और व्यापार घाटे में जा रहा था। अब वो बड़ा दुखी रहने लगा। उसके मन में भाव आया कि काश मेरी लकड़ियां बिक जाती तो मैं भी सुख से जीवन व्यतीत कर पाता। उसने मन ही मन सोचा कि काश अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरी सारी लकड़ियां बिक जाए। अब आप देखो संकल्प में कितनी शक्ति है। इधर उसने संकल्प भी किया कि राजा काश मर जाए और मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएं। उधर राजा के मन में भी संकल्प आया, क्यों ना अपने राजमहल को और बड़ा बना लिया जाए। उसने वजीर को बुलाया और उससे बोला कि ऐसा करो कि 3 किलोमीटर तक जितने भी महल के आसपास मकान हैं उन सबको गिरवा दो और उस महल को और बड़ा बनवा दो। अब वजीर उस लकड़हारे के पास राजा का संदेश लेके आया और उसने उसको बताया कि राजा ने तुम्हारा मकान गिराने की आज्ञा प्रदान की। अब जैसे ही उस लकड़हारे को ये पता चला कि मेरा मकान गिर जाएगा, वो लगा छाती पीट पीट के रोने कि एक तो वैसा ही व्यापार नहीं हो रहा था और जो बचा कुचा मकान था वो भी राजा गिराने पे आ गया। वजीर बहुत बुद्धिमान था। उसने लकड़हारे से बोला, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? कहा हाँ पूछू। कहा तुमने राजा के लिए क्या कोई गलत संकल्प किया था क्या? अब वो सोचने लगा कि बताऊंगा ऐसा ना हो गर्दन कलम हो जाए। कहा नहीं नहीं सच सच बताना। कहा हाँ महाराज किया तो था। कहा क्या किया था? कहा मेरी लकड़ियां नहीं बिक रही थी तो मैंने मन में संकल्प किया कि काश राजा की मृत्यु हो जाती तो मेरी सारी लकड़ियां मिनटों में बिक जाती। अच्छा। अब वजीर ने उसको बोला कि देखो तुमने गलत संकल्प किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा के मन में भी गलत संकल्प आया और उसी के कारण उसने तुम्हारा मकान गिरवाने का आदेश दिया। कहा तुम इसकी जगह शुभ संकल्प भी तो कर सकते थे कि राजा के यहाँ यज्ञ हो, प्रतिष्ठान हो, आयोजन हो तो लकड़ियां तो उसमें भी लगती तो भी सब बिक जाती। अब लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा हाँ महाराज मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। कहा ठीक है अब तुम शुभ संकल्प कर लो। उसने कर लिया। उधर जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने फिर वजीर को बुलाया और उससे बोला कि ऐसा करो, मैंने अभी महल बढ़ाने का इरादा त्याग दिया, अर्थात उस लकड़हारे का मकान मत तोड़ो। वजीर ने अपने जीवन में पहली बार भाव का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा। यही सारी प्रक्रिया हमारे और आपके जीवन में भी रोज घटित होती है। आज आप देखो कोई छोटी सी बीमारी जीवन में आई, हाय राम कैंसर ना हो जाए, पता लगा सही हो हुआ, बुलाया किसने था?
हाय राम हार्ट अटैक ना हो जाए, हो किसने बुलाया था आप बताओ। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ये शरीर धारण करने वाला परमात्मा है, तो जिसने धारण किया है वो जाने, मैं क्यों जानता। मैं तो इस सृष्टि में आनंद के उद्देश्य से आया हूं और मैं जीवन में आनंद पा रहा हूं। भगवान ने पहले ही बोला, फल वाले के पास भी जाते हो तो क्या होता है कि पहले वो बटकरा रखता है और बाद में फल को तोलता है। अब आप सोचो कि उस फल वाले को भी इतना विवेक है कि तुमने 2 किलो फल मांगा तो पहले उसने 2 किलो का बटकरा रखा। तो वो परमात्मा, वो परमेश्वर जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसको विवेक नहीं है, उसको अनुमान नहीं है। आप सोच के देखो, वो तुमको जो कुछ भी परीक्षा लेता है, तुमको पहले उसको सहने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास कमजोर होता है, जिसके कारण तुम हार जाते। जिसका विश्वास मजबूत होता है वो जीवन में मंजिल को पाता है। अब बताओ कमजोर है कि मजबूत है? हाँ, इस बिल्डिंग से ज्यादा तगड़ा रहेगा। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, गुरु का क्या अर्थ होता है? गुरु का अर्थ होता है गु से गुफा और रा से रोशनी। जो तुम्हारे अंधकार भरे जीवन में रोशनी ला दे, वही तो है गुरु। और कौन है गुरु? वही होता है हमारा गुरु। दुनिया में देखिए हजारों करोड़ों गुरु हैं। हर गली, हर मोहल्ले में आपको गुरु मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं गली कि जहां आपको गुरु ना मिले। लेकिन वो गुरु, वो आपको कभी भी आप समान नहीं बनाता है। वो कभी नहीं कहता है कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू हो। वो हमेशा क्या कहता है? वो यही कहता है, मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, यही कहता है। वो हर पल हमको ठगने के लिए ही बैठा है, लूटने के लिए बैठा है। कभी हमको वो मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। वो हमें जीवन में कभी रोशनी प्रदान नहीं करता है। लेकिन सच्चा सतगुरु वही है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है, जो तुम्हारे अंधकार भरे जीवन को रोशनी से भर देता है। वही तो सच्चा सतगुरु होता है। उसी को ही हम समझें कि वही सच्चा सतगुरु है। अब वो सच्चा सतगुरु जो होता है वो क्या करता है? हमें आप समान बनाता है। वो पहले दिन से ही कहता है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तभी तो देखिए आज कैसे सब को गुरु आप समान बना रहे हैं। तभी देखिए मुख से ये बोली निकल पा रही है। कैसे निकल रही है? आज गुरु की कृपा है। आज गुरु की कृपा ना होती तो ये मुख बोलने वाला नहीं था। आज गुरु जी के लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राने जो ये मुख बोल पा रहा है। जब जीवन में सच्चा सदगुरु आता है, हमारे रोशनी लेकर आता है, तो क्या होता है? हमारे जीवन का जितना भी अंधकार है, मानो अज्ञान है, वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तभी तो जीवन में वो आनंद, वो शांति, वो संतोष, वो प्रफुल्लता, वो पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। मिल रही है कि नहीं सबको? मिल रही है, तभी मिल पाती है। आप आज कैसे सबके जीवन को गुरु ने नया जीवन दे दिया है। आज सबके कैसे भाग्य खुल गए। आज हम सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे गुरु के दरबार में हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में हम सब दिन रात पल रहे हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे। इसीलिए देखिए हर पल ये मुख से निकलता है, ये भजन के माध्यम से हम कहते हैं, जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। आया जो
क्या बता रही नीलू जी? हरिओम गुरुजी, सच में बात बहुत अच्छी लगी और सच में पर्यावरण में प्रदूषण है तो रोज की ब्रह्म ज्ञान की सफाई होनी चाहिए। पूनम जी क्या बोल रही? भैया ने भाव का प्रभाव बहुत पड़ता है, ये बात बहुत सच्ची बात है। ये जैसा भाव रखेंगे तो सामने वाले के अंदर वही चीज आएगा जो इधर है। ये बात बहुत अच्छी है। पूनम क्या बोल रही? जी अनुभव है कि सही बात है, अगर हम नहीं भी आ रहे या आ रहे तो हमारा विचार कहाँ जा रहा है। आज सच बात है कि विचार केवल कहते नहीं, अभी तक जिनका संग किया तो किसी ने भी ये थिंकिंग नहीं लगाई संतोष आनंद शांति कहाँ। प्रभु आज लग रहा है कि सच में गुरु का संग ये है कि कहीं भी विचार कहीं भटकता नहीं, चाहे आए या ना आए, सिर्फ एक गुरु की वाणी और गुरु के ऊपर मतलब अगर विचार जा रहा है तो सच में जीवन में चेंजिंग है जो आज तक माया में रहकर नहीं आई। बहुत बड़ी चेंजिंग है। दो लाइन गाएंगे। सत्संग की लगन तन मन अर्पण तुम रोज ही करना, शुक्राना कभी भूल न जाना, जीवन में कभी भूल न जाना, जीवन में फूलों की तरह तुम मुस्कुराना, सत्संग की लगन तन मन अर्पण। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, मालिक ममता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, मालिक ममता की मूरत है। तन से मन से तू भक्ति कर मिल जाए तुमको शक्ति है। तन से मन से तू भक्ति कर मिल जाए तुमको शक्ति है। पहले भी बहुत तू भटका है, पहले भी बहुत तू भटका है, अब और कभी भटकाना भटकाना। सत्संग की लगन तन मन अर्पण तुम रोज ही करना, शुक्राना कभी भूल न जाना, जीवन में कभी भूल न जाना, जीवन में फूलों की तरह तुम मुस्कुराना, सत्संग की लगन। एक दिन ये लगता है गुरु के ज्ञान से वो उठ सकता है। और आज तो लगा मौन कितना रहे और कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बातें करने से तो बहुत सारे बदल जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जितना मौन रहे उतना ही अच्छा है। मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करिए, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
लगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोबे उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोबे उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। अंजनी कुमार लंका की ओर प्रस्थान करो, हे भूतकाल के निकट भी माता का पता चलाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो, भगवान से जुड़ा है। कुछ याद करो, भगवान से जुड़ा है। कुछ याद करो, दुनिया के रंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमसे हाथ रख दिया आसमान को, आकाश तुम्हारे थके अखाड़ा, हमारे अखाड़ा, जिसकी नीली टक्कर से पल भर में बचाया, जिसकी की तरह तुम खा गए नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेतियां पकारने लगा, उसको भी मार लिया तुमने साथ हाथ में, बाकी को किया बात तुमने साथ हाथ में, जब राह गया हार को भी आया, उसने तुम पे अपना चलाया, हो गया जब पाया, सबसे
बोलो ज्ञान